मैं कुमोद सर। बच्चों मैं मैथ के कुछ त्रिकोणोमेट्री के ऑब्जेक्टिव सवाल के साथ हाजिर हूँ। ये ऑब्जेक्टिव सवाल काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मैंने सारा जो है क्वेश्चन बैंक का सवाल लिया है, देख सकते हैं आप। इसमें 2023 का सवाल है, 2023 का सवाल है, सेकंड पाली में पूछा गया है, 2022 के फर्स्ट पाली का सवाल है, 2022 के फर्स्ट पाली का सवाल है। तो इस तरह से सारे मैंने क्या लिया है, इम्पोर्टेंट सवालों को लिया है। बच्चों ये सारे जो प्रश्न हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस सारे प्रश्नों का रिवीजन कीजिए। रिवीजन करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग जहाँ भी पढ़ते होंगे लगभग आपका सिलेबस ख़त्म हो गया होगा या होने वाला होगा। तो ये रिवीजन क्लास जो है आप लोग के लिए बहुत ज़रूरी है। आप खुद से रिवीजन करते हैं, बट कोई रिवीजन कराने वाला हो तो और भी बेहतर रिवीजन होता है। तो बच्चों बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि बेहतर से बेहतर रिवीजन कीजिए और बढ़िया से बढ़िया रिजल्ट लाइए। अपना और अपने परिवार का, अपने गांव का, अपने ज़िला का नाम रोशन कीजिए। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। चलिए बच्चों सवालों को शुरू करते हैं। सवाल कह रहा है पहला, यदि tan थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 6 है तो tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। यानी हमें जो सवाल में दिया है उसी का स्क्वायर हमसे पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे सॉल्व में, यहाँ पे हम लिखेंगे tan थीटा अब प्लस में दिया हुआ है कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 6 का होल स्क्वायर। यानी हमें ये दिया हुआ था, हमने क्या कर लिया, दोनों तरफ होल स्क्वायर कर लिया। ऐसे आप चाहो तो बिल्कुल, अगर प्रैक्टिस अगर हो आपका तो बिल्कुल ऑब्जेक्टिव विधि से बिल्कुल शॉर्ट में बना सकते हैं। हम आपको शॉर्ट और लॉन्ग इसमें दोनों बनाना सिखाएंगे। इसमें मैंने एक एक सवालों को अलग अलग करके लिया है। पहले मैं एक पूरा सीरीज ले लेता था, जिसके कारण हो सकता है आपको समझने में दिक्कत आती होगी, इसलिए आज मैंने एक एक सवालों को लिया है। चलिए, जब इसका होल स्क्वायर तोड़िएगा तो ये आपका फॉर्मूला बनता है a प्लस बी के होल स्क्वायर। तो आपको हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस में हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, आप प्लस में हो जाएगा 2 tan थीटा प्लस में कॉट थीटा बराबर, यहाँ 6 का स्क्वायर कीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा 36। अब ध्यान से अगर इसको देखिएगा तो आप पाइएगा कि tan स्क्वायर थीटा आप प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये तो आपसे पूछा है, आप प्लस इतना का जो मान होता है tan थीटा इंटू कॉट थीटा, सॉरी यहाँ पे इंटू होगा, इसका जो मान होता है वो 1 होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 गुने 1 बराबर 36 डिग्री। अगर इससे आप निकालोगे मान तो tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 36, ये जो है +2 इधर आएगा तो -2 हो जाएगा, इक्वल टू 34। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 34। ऑप्शन नंबर डी जो है सही जवाब है। अगर आप ऑब्जेक्टिव बनाना चाहो तो कैसे बनाओगे, देखो ध्यान से बच्चों। अगर जल्दी से बनाना चाहो तो कैसे बनाओगे, यहाँ समझो। पहले आपको tan और cot दिया है और इसी का स्क्वायर पूछ रहा है, तो आपको ये दिमाग में आ रहा है कि कहीं ना कहीं इसका होल स्क्वायर है। इसका होल स्क्वायर बच्चों करोगे तो आपको दिमाग में आ रहा होगा कि tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा, आप प्लस 2ab होगा। तो आपको पता है a tan है और b cot है, तो tan इंटू कॉट 1 हो जाएगा बराबर 6 का स्क्वायर 36। 36 में से ये 2 घटा लोगे, 36 में से ये 2 घटा लोगे तो आपको बचेगा कितना 34, और यही आपका आंसर है। आप ऐसे शॉर्ट में डायरेक्ट बना सकते हो, लेकिन शॉर्ट भी आपसे तब होगा जब आपको लॉन्ग का प्रोसेस पता होगा कि हमें क्या करना है सवालों में। अगर ये पता होगा तो आप फट से शॉर्ट तरीके से बना सकते हैं। चलिए अगले सवालों की ओर चलते हैं। अगला सवाल है cos थीटा प्लस सेक थीटा बराबर 5/2 और cos स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा पूछ रहा है। देखिए बच्चों, अगर चाहे तो हम शॉर्ट में बना सकते हैं। क्या करेंगे, हम कर सकते हैं इसका ये कि स्क्वायर कर सकते हैं। यहाँ पे हम cos, ये दोनों अगर हम यहाँ पे स्क्वायर कर दे और इसका भी स्क्वायर कर दे, चलिए हम लिख लेते हैं, नहीं तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे तो फिर दिक्कत होगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा मेरे वीडियो बनाने का। cos थीटा प्लस सेक थीटा
का होल स्क्वायर बराबर 5/2 का होल स्क्वायर। इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ दीजिए। जैसे इससे पहले सवाल को बनाए थे cos स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा अब प्लस 2 cos थीटा इंटू सेक थीटा, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1, इस हो जाएगा 25/4। अब ध्यान से देखिए cos स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा बराबर 25/4 माइनस 2/1। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो 25 माइनस 4 दूना 8, घटाएंगे 25 में से 8, 15 में से 8 गया 7, यानी 17/4। ऑप्शन नंबर जो है बी जो है सही जवाब है 17/4। अगले सवालों की ओर चलते हैं। अगला सवाल है यदि cos थीटा बराबर p हो तो tan थीटा का मान ज्ञात करना। बिल्कुल सिंपल सवाल है। अगर आपने लाल बटे कक्का पढ़ा होगा तो बिल्कुल सिंपल सवाल है। चलिए इसको देखते हैं, इसी जगह देख लेते हैं। cos थीटा बराबर p है तो इसके बटा में 1 ले ले, तो ये हो गया आधार और ये हो गया कर्ण। तो आपको निकालना क्या है लंब। लंब बराबर अंडर रूट कर्ण स्क्वायर, तो कर्ण आपका क्या है 1 का स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर यानी p का स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा 1 माइनस पी स्क्वायर, 1 माइनस पी स्क्वायर। टैन थीटा का फॉर्मूला होता है, टैन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो लंब के जगह पे हम क्या लिखेंगे अंडर रूट 1 माइनस पी स्क्वायर, 1 माइनस पी स्क्वायर अब बटा आधार। आधार आपका क्या है p है। यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है सही जवाब है। चलिए अगले सवालों की ओर चलते हैं। सवाल है यदि cot थीटा बराबर 1/√3 तो सेक थीटा का मान पूछ रहा है। इस सब सवालों को प्रोसेस में मत जाइए, बहुत प्रोसेस में जाके आप क्या कीजिएगा, यहां ध्यान दीजिए। cot थीटा बराबर 1/√3 है। सोचिए कि cot में कितना डिग्री का मान 1/√3 होता है। तो आप पाएंगे कि cot में 60 डिग्री का मान जो होता है 1/√3 होता है, अर्थात थीटा का मान कितना हो गया 60। अब यहाँ पे थीटा के जगह पर आप 60 डिग्री रख दीजिए तो सेक 60 का मान क्या होता है। तो देखिए cos 60 का मान होता है 1/2, तो सेक 60 का मान हो जाएगा 2/1, अर्थात सीधा 2 जो है ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा सही जवाब है। ये पूछा गया है 2022 के फर्स्ट पाली में। चलिए हम पहले ही बोल दिए हैं कि इसमें सारे वैसे सवालों को लिए हैं जो कभी ना कभी एग्जाम में पूछा गया है, वैसे सवालों को। चलिए यदि tan थीटा बराबर 12/5 तो sin थीटा पूछ रहा है। ये भी आसान है। tan में होता है लंब और आधार, तो आपको क्या निकालना है कर्ण। तो कर्ण बराबर अंडर रूट हो जाएगा 12 का स्क्वायर अर्थात लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, आधार है 5 का स्क्वायर। जब हम इसको बनाएंगे तो 144 प्लस में हो जाएगा 25, तो बराबर हो जाएगा 169 बराबर हो जाएगा 13। कितना हो गया 13। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, बराबर लंब कितना है 12 और कर्ण कितना आ गया 13। लंब है 12, लंब कितना है 12 और कर्ण आ गया 13। 12/13 ऑप्शन नंबर बी जो है इस सवाल का सही जवाब है। अगला है यदि 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करें। तो ये तो फॉर्मूला है, आपको फॉर्मूला पता होगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अगर आप इससे सेक स्क्वायर थीटा निकालते हैं तो 1 + tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो आपसे पूछा है 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान, मतलब आपसे पूछा है इसका मान क्या होगा। तो क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा कहाँ है ऑप्शन नंबर ए है आपका सही जवाब है। चलिए अगले सवालों की ओर बढ़ते हैं। सवाल थोड़ा ज़्यादा है, 34 सवालों को आज ये लिए हैं सेट में, जल्दी से बनाएंगे नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा।
देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान पूछ रहा है, तो आपको यहाँ पे बताए हैं अभी अभी फॉर्मूला में कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, ये 1 होता है। तो इसका ये फॉर्मूला है, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल जो है फिर से इसी तरह का सवाल है। सवाल कह रहा है कि 4 सेक स्क्वायर थीटा अर्थात 4 सेक स्क्वायर ए, थीटा की जगह पर ए दे दिया है, और 4 tan स्क्वायर ए का मान पूछ रहा है। तो क्या करोगे, 4 कॉमन ले लोगे तो हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। तो देखिए 4 आपका वैसे ही रहेगा और आपको पता है इसका वैल्यू होता है 1 इक्वल टू हो गया 4 आपका आंसर होगा। ऐसे सवालों में आप कुछ नहीं कीजिएगा, देखिएगा कि ये फॉर्मूला है माइनस मतलब पूरा फॉर्मूला का रूप है, सिर्फ 4 हटा देने से हमारा फॉर्मूला आ जाएगा। तो 4 को कॉमन करके फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। चलिए अगले सवालों की ओर चलते हैं। फिर से सवाल उसी तरह का है, उसमें 4 था, इसमें 9 है, तो इसमें हम 9 को कॉमन कर लेंगे तो ये बिल्कुल फॉर्मूला बन जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, यही बच जाएगा। तो ये 9 को कॉमन कर लेंगे तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, 9। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अगले सवालों की ओर चलते हैं। सवाल कह रहा है, सवाल को ध्यान से देखिएगा, एक घड़ी के मिनट की सुई द्वारा 60 मिनट में बनाया गया कोण। एक घड़ी है, यहाँ पे आपका 12 बज रहा है, यहाँ पे आपका 3, यहाँ पे आपका 6, यहाँ पे 9। एक घड़ी जो है 60 मिनट में कितना कोण बनाएगा। अगर 60 घड़ी जो है 60 मिनट में घूमेगा तो एक पूरा चक्कर लगाएगा, तो एक पूरा चक्कर कितना होता है, 360 डिग्री का होता है। ऑप्शन नंबर जो है डी सही जवाब है। अगले सवालों की ओर चलते हैं। सवाल कह रहा है कि 2 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बटा इतना का वैल्यू निकालना है। तो चलिए हम बता दें कि आपका फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर इस फार्मूला से अगर आप कॉस स्क्वायर थीटा निकालना चाहते हो तो आपका हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फार्मूला साथ में लिखते चलते हैं ताकि आपको फार्मूला का भी रिवीजन हो जाए। चलिए ध्यान से देखिए, 2 आपका फार्मूला में दिया हुआ है, 2 लिख दीजिए। 2 जो है आपका फॉर्मूला में दिया हुआ है, तो आप क्या कीजिए यहाँ पे 2 लिख लीजिए इनटू, यहाँ देखिए ध्यान से, ये जो है आपका ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो तुम यहाँ पे क्या लिखोगे, आप यहाँ पे क्या लिखोगे, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। अब बटे में क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कट गया, बराबर क्या बचा 2। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी हो जाएगा हमारा सही जवाब। अगले सवालों की ओर चलते हैं। सवाल कह रहा है यदि 2 साइन थीटा बराबर 1 तो 3 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 3 का मान बताना है। ये भी 2020 के फर्स्ट पाली में पूछा गया है। तो देखिए 2 यहाँ पे है साइन थीटा बराबर 1, तो आपको बता दे कि साइन थीटा बराबर हो जाएगा 1/2, साइन थीटा बराबर 1/2। तो बता दीजिए, एक चीज ऐसे भी बना सकते हैं, थीटा में 1/2 कितना डिग्री के लिए होता है, तो बता दे थीटा में 1/2 होता है 30 डिग्री के लिए। अब आपको मान किसका निकालना है उसको लीजिए, मान आपको निकालना है इसका, तो यहाँ 3 हो जाएगा और इनटू में कॉट स्क्वायर थीटा, थीटा कितना डिग्री है 30 डिग्री है, प्लस में कितना हो जाएगा 3, तो बराबर 3 इंटू में कॉट 30 का मान, तो कॉट 30 का मान होता है √3 का स्क्वायर प्लस का 3, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3 प्लस का 3। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 3 जा 9 प्लस 3 और 9 3 कितना होता है 12। 12 आपका ऑप्शन नंबर ए में है जो कि सही जवाब है। अगले सवालों की ओर चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कॉसेक थीटा बराबर a/b तो सेक थीटा का मान ज्ञात करें। कॉसेक थीटा बराबर a/b तो सेक थीटा का मान ज्ञात करें। तो कॉसेक थीटा में क्या होता है, कॉसेक में होगा आपको साइन का अपोजिट है कॉसेक, तो ये हो जाएगा कर्ण बटा लंब। तो आपको क्या निकालना है, आधार। तो आधार बराबर हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर, कर्ण बी है, सॉरी कर्ण बी है आपका, कर्ण बी है तो बी का स्क्वायर, आधार ए है तो ए का स्क्वायर। तो आपको निकालना है सेक थीटा का मान। तो सेक थीटा का फॉर्मूला होता है कर्ण बटा आधार,
तो कर्ण का मान आपको कितना दिया गया है, कर्ण का मान आपको b है, तो ऊपर में b यहाँ है, ऊपर में b यहाँ है, आधार क्या, ये ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही जवाब है, मान रख लीजिएगा, हो जाएगा। अगले सवालों की ओर चलते हैं। ये भी 2021 के फर्स्ट पाली में पूछा गया सवाल है। कह रहा है कि रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, जहां ए क्या है 0 डिग्री से बड़ा या बराबर और 90 डिग्री से छोटा या बराबर है। तो बता दें कि अभी अभी फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए। तो आपसे पूछ रहा है इसका अंडर रूट, तो इसका भी अंडर रूट कर दीजिएगा, तो आपसे क्या निकलेगा, सेक ए। सेक ए ऑप्शन नंबर बी में है, जो हमारा सही जवाब है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। यह भी 2021 का सेकेंड पाली में पूछा गया सवाल है। यदि थीटा बराबर एक्स है तो कॉस थीटा क्या होगा। ध्यान से देखिए, थीटा बराबर एक्स दिया है, तो थीटा बराबर एक्स बटा 1 ले लेते हैं, तो इसमें हो जाएगा लंब और नीचे हो जाएगा कर्ण, यानी ये जो 1 है वो कर्ण हो गया, x हो गया लंब। तो आप क्या निकाल लोगे, आधार निकाल लोगे। आधार बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, और इधर हो जाएगा x का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब मान रखना है कॉस थीटा बराबर होता है आधार बट्टा कर्ण, तो आधार कितना है आपको अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और कर्ण कितना है 1, यानी अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही जवाब है। अगले सवालों की ओर चलते हैं। यहाँ सवाल नंबर आप मत ध्यान दीजिएगा, सवाल नंबर से कोई मतलब नहीं है, हमने इंपॉर्टेंट सवालों को सिर्फ लिया है। टैन थीटा बराबर 8/15, तो कॉसेक थीटा का मान पूछ रहा है। तो टैन में होता क्या है, लंब और आधार, तो क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। तो 15 का स्क्वायर यानी आधार का स्क्वायर, या कुछ भी रखिए पहले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जोड़ में कोई फर्क नहीं पड़ता। लंब का स्क्वायर और प्लस में कर्ण का स्क्वायर, सॉरी आधार का स्क्वायर, तो हो जाएगा 8 8 64, अब प्लस हो जाएगा 125, सॉरी 15 15 225, कितना हो जाएगा, 15 गुने 15 हो जाएगा 225। इसको जोड़ लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 5 4 9 6 2 8 और 2, इसका वर्गमूल हो जाएगा 17। तो आपसे पूछा है कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा में होता है, कॉसेक थीटा में होता है कर्ण बटा लंब, तो कर्ण आपका कितना आ गया 17, कर्ण आपका 17 है, और लंब आपका कितना है, लंब 8 है। तो 17/8 जो है ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही जवाब है। अगले सवालों की ओर चलते हैं। ये बोर्ड बीएम 2021 यानी 2021 में तो पूछा है, और साथ में इस साल भी पूछने की संभावना है। बोर्ड मॉडल इसका अर्थ हुआ, बीएम कहीं भी लिखा हुआ मिले तो बोर्ड मॉडल इसका अर्थ हुआ। ये भी सवाल बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। टैन थीटा बराबर इतना दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है इतना का मान, तो इसको हम एक तरीके और से बना सकते हैं अगर चाहे तो, और नहीं तो आप इसको लंब और इसको लंब और इसको आधार मान लीजिए, फिर कर्ण निकाल के मान पुट कीजिए, फिर आपको आंसर आएंगे। तो चलिए हम दूसरे तरीके से बनाने का कोशिश करते हैं। अगर हम ऊपर में साइन से भाग दे दें, तो ऊपर में साइन से भाग दे देंगे तो साइन बटा कॉट टैन बच जाएगा, और ये बच जाएगा 1, और नीचे में भी हम साइन से भाग दे दें तो ये भी हो जाएगा कॉट, और ये हो जाएगा -1, ये क्या हो जाएगा माइनस आपका 1। अब देखिए टैन थीटा का मान है P बटा Q, तो कॉट थीटा का मान हमारा क्या निकलेगा, तो टैन का उल्टा कॉट होता है, तो कॉट थीटा का मान निकल जाएगा Q बटा P। तो यहाँ पे रख दीजिए, यहाँ पे रख दीजिए Q बटा P + 1 बटा Q बटा P -1, ये मेन बटा हो गया। अगर ऊपर सॉल्व करते हैं तो P LCM हो जाएगा, तो ये हो जाएगा Q + 1, और नीचे सॉल्व करते हैं, सॉरी Q + P, और नीचे सॉल्व करते हैं तो Q - P और बटे में P हो जाएगा। तो आपको क्या होगा, P से P कट जाएगा, और P से P कट जाने के बाद ध्यान से देखिएगा मेन बटा है, इधर हम लिखेंगे तो बचेगा, इसको ठीक कर लेते हैं, P + Q बटा में माइनस कॉमन ले ले क्या कि इसी रूप में है, P + Q बटा में Q - P, हाँ इसी रूप में है, 1 मिनट, ऑप्शन है इस रूप में, Q +
P अब बटा में Q माइनस P ऑप्शन नंबर बी में है जो हमारा सही जवाब है। अगले सवालों की ओर चलते हैं। अगला सवाल है निम्नलिखित में कौन कॉस थीटा के बराबर है। तो यानी कॉस थीटा का फॉर्मूला पूछ रहा है, तो कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और सिर्फ कॉस थीटा का फॉर्मूला पूछा है तो अंडर रूट हो जाएगा। अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ऑप्शन नंबर बी में है जो हमारा सही जवाब है। अगले सवालों की ओर चलते हैं। सवाल कह रहा है √3 tan थीटा बराबर 3 साइन थीटा। तो आपसे पूछ रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करें। घबराइएगा नहीं, ऑब्जेक्टिव सवाल को हम पहले ही कहे हैं कि प्रोसेस से अगर बनाएंगे तो थोड़ा टाइम लगता ही है, जल्दी जल्दी से बनाने में, ऑब्जेक्टिव टाइप बनाने में कम टाइम लगता है। चलिए, √3 गुने tan थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा बटा में कॉस थीटा, अब बराबर है 3 साइन थीटा। देखिए साइन से साइन ये कट जाएगा, तिरछा गुना करेंगे तो √3 बटा 3 बराबर बचेगा कॉस थीटा। अब देखेंगे ध्यान से कि कॉस थीटा बराबर √3 बटा 3, तो हम इसको मान लेते हैं आधार, ये हमारा आधार है और ये कर्ण है, तो हम निकालेंगे लंब। तो लंब बराबर हो जाएगा अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर अर्थात 3 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करें तो 3 तिहाई 9 माइनस 3 अर्थात √6, ये क्या हो जाएगा √6। अब हमको जो वैल्यू निकालना है उसका बात करेंगे। हम ऊपर इसका वैल्यू निकालते हैं, ऊपर पेज है, इसका मान हम यहाँ निकाल रहे हैं। साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन में होता है लंब बटा कर्ण का स्क्वायर, अब प्लस में आधार बटा कर्ण का स्क्वायर, प्लस नहीं है यहाँ पे माइनस है, बराबर लंब कितना है। तो लंब आप देखिए, लंब आपको पता है, यहाँ पे पता है लंब आपका है √6, आधार आपका √3 और यहाँ पे है आपका के। तो देखिए के आपका 3 है, लंब आपका हो गया √6 बटा आधार कर्ण आपका 3 है, इसका स्क्वायर माइनस यहाँ पे कॉस में हो जाएगा √3 बटा 3 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 6/9 माइनस 3/9, एलसीएम लेंगे 9, तो यहाँ 6 माइनस 3 बराबर 3/9 और काटेंगे तो 1/3। 1/3 जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी में, यह हमारा सही जवाब है। अगले सवालों की ओर चलते हैं। अगला सवाल भी बोर्ड मॉडल सवाल है, ये 2021 में ऐसे पूछा सवाल है। तो देखते हैं 1 + tan स्क्वायर थीटा। अब तो हम फार्मूला बहुत बार लिख दिए, आपको याद हो गया होगा, सेक स्क्वायर थीटा इसका फार्मूला होता है, इसका इतना मान होता है फार्मूला में, और ये भी है सेक स्क्वायर थीटा। इसको जब काट देंगे तो वैल्यू आएगा 1, ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा सही जवाब है। अगले सवालों की ओर चलते हैं। सवाल है, इसको ऑप्शन से ही कट कर दीजिएगा, उतना प्रोसेस नहीं लीजिएगा। सवाल है कि साइन थीटा का मान P है और कॉस थीटा का मान Q है, तो बताइए P और Q में क्या संबंध हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा सही जवाब होगा। यहाँ पे P के जगह पर आपको क्या रखना है, साइन थीटा, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, प्लस Q के जगह पर आपको क्या रखना है, कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यही जो है हमारा जो है सही प्रोसेस फिल कर रहा है। अदर कोई भी ऑप्शन में देखिएगा प्रोसेस आपका मतलब RHS फिल नहीं करेगा। अगला सवाल है कि साइन थीटा बराबर √3 बटा 2, तो थीटा बराबर क्या होगा, साइन में कितना डिग्री का मान √3 बटा 2 होता है। तो बता दे, साइन में जो होता है 60 डिग्री का मान √3 बटा 2 होता है। तो यहाँ पे थीटा के जगह पर 60 डिग्री यहाँ भी रख दीजिए, 60 डिग्री यहाँ भी रख दीजिए। तो देखिए कॉसेक 60 का मान होगा 2/√3 प्लस कॉट 60 का मान होगा 1/√3। तो जब इसका एलसीएम लीजिएगा तो √3 एलसीएम आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 + 1 तो इक्वल टू 3/√3 हो जाएगा। हर का परिमेयकरण कर दीजिए, √3/√3 से गुना कर दीजिए, तो आपका 3√3
3/3 हो जाएगा, 3 से 3 कट गया, तो आपका आंसर निकलेगा √3, जो ऑप्शन नंबर डी में है, सही जवाब है। अगले सवालों की ओर बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी से अगले सवालों की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, ये तो बड़ा इजी सवाल है, अगर आपको थीटा का वैल्यू पता होगा तो आप आसानी से बना सकते हैं। देखिए ये मेन बटा है आपका, और साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2 प्लस कॉस 45 का 1/√2, अब माइनस tan 60 का होता है √3, अब बटा में कुछ नहीं है तो 1। सेम वैल्यू नीचे है, कॉट 30 का वैल्यू है तो कॉट 30 का होता है √3, इसके बटा में कुछ नहीं है तो 1 ले लेंगे, माइनस tan 45 का 1/√2, साइन 45 का 1/√2, अब माइनस कॉस 60 का वैल्यू, तो जो साइन में कॉस 60 का वैल्यू साइन 30 का 1/2। अब जब हम इस वैल्यू को लिखने के बाद अब सवालों को हल करिए, ये ऊपर ये नीचे ये मेन बटा है, सवालों को हल करते हैं। इसका जब एलसीएम लेंगे तो आपको आ जाएगा 2√2 तो देखिए 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा यहाँ पे √2, आप प्लस में यहाँ पे 2 भिन्न का जोड़ आता होगा, इसीलिए हम इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, 2√6, और यहाँ पे भी एलसीएम आ जाएगा एलसीएम नीचे लिखाएगा, एलसीएम आ जाएगा 2√2, और यहाँ पे आप बनाइएगा तो ये हो जाएगा 2√6, और माइनस में हो जाएगा 2, और माइनस में हो जाएगा √2। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा, इसको सॉल्व करिए, यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ये से ये कट जाएगा आपको, तो ये आपको बचेगा √2, और माइनस में 2√6, अब बटा ये बचेगा 2 भी तो है, 1 मिनट रुकिएगा। ऑब्जेक्टिव बना रहे, इतना प्रोसेस हल नहीं कीजिए, देखिए डायरेक्ट कैसे बनाते हैं इसे, हम भी प्रोसेस में पड़ गए थे, ऑब्जेक्टिव ही तो है, इतना क्या देखना। देखिए ऊपर नीचे सेम है, खाली ये दोनों अगर प्लस कर दिया जाए, यहाँ पे देखिए ध्यान से, ऊपर वाला हम सेम लिखते हैं 1/2 प्लस में 1/√2, और माइनस में √3/1। अगर हम इसमें से माइनस कॉमन कर लेते हैं, माइनस कॉमन कर लेंगे तो माइनस वाला 1/2 प्लस बन जाएगा, प्लस माइनस वाला 1/√2 प्लस बन जाएगा, और ये जो है प्लस वाला ये बन जाएगा माइनस। तो देखिए ऊपर और नीचे दोनों सेम हो गया, ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट के अंदर डिजिट सेम हो गया, कट जाएगा, तो -1/1 इक्वल टू -1। इतना झंझट नहीं करना था, ऐसे वो प्रोसेस ठीक जा रहा था, आगे बंद था। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा सही जवाब है इस सवाल का। टाइम टेकन हो जाएगा, ऐसे सवालों को टाइम टेकन नहीं करना है ज़्यादा। चलिए अगला सवाल है जो 2023 के फर्स्ट पाली में पूछा गया है कि cos 60 डिग्री +1 और cos 60 डिग्री -1 का वैल्यू बताना है। तो देखिए cos 60 का मान होता है 1/2, अब +1 हो गया, इधर भी हो जाएगा 1/2 -1 हो गया, एक में आधा जोड़िएगा तो 1.5 हो जाएगा, 1.5 को क्या लिखिएगा 3/2, एक में से आधा घटाइएगा तो आधा हो जाएगा, माइनस में ये कट गया -3। हमारा ऑप्शन नंबर डी हो गया आंसर। मैथ को अपना बनाइए, मैथ को अपने हिसाब से आधा 1 रुपया इधर उधर कर दीजिए, बस कुछ नहीं सब बन जाएगा। चलिए देखिए इधर a/5 बराबर 12 डिग्री, तो a बराबर 12 × 5 60 डिग्री, तो ये आपका 3 रहेगा और थीटा के जगह पर कितना रख दीजिएगा 60 डिग्री। तो कॉसेक 60 का मान क्या हो जाएगा, तो साइन 60 का मान होता है √3/2, तो इसका हो जाएगा 2/√3, स्क्वायर है तो स्क्वायर। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 3 × 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, 3 से 3 कट गया,
4। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही जवाब है। चलिए अगले सवालों की ओर चलते हैं। फिर से सवाल थीटा वाला मान रखने वाला आ गया। रखिए tan, देखिए tan 45 का मान हम यहाँ रख रहे हैं। tan 45 का मान 1 होता है, माइनस tan 30 का मान होता है 1/√3। यहाँ पे देखिए फिर से 1 प्लस tan 45 का मान 1 होता है इंटू tan 30 का मान होता है 1/√3। अब क्या करना है, अब करना है भिन्न का जोड़। ऊपर करेंगे तो √3 हमारा एलसीएम हो जाएगा, ये हो जाएगा √3 - 1, और इधर भी √3 हमारा एलसीएम हो जाएगा, ये हो जाएगा √3 + 1। अब हम क्या करेंगे, √3 से √3 को कट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा √3 - 1 बटा √3 + 1। इसी रूप में ऑप्शन होना चाहिए, √3 - 1 बटा √3 + 1 ऑप्शन नंबर ए में है। चलिए अगले सवालों की ओर चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है, निम्नलिखित में से किसका 1/√2 के बाद है, सॉरी मान बराबर है। इनमें से किसका मान 1/√2, तो 1/√2 किसका मान होगा, ऑफ कोर्स साइन 45 का होगा, नहीं तो tan 45 cos 45 का होगा। cos 45 ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। पूछ रहा है कि tan में √3 किसका मान होता है, तो 60 डिग्री के लिए, थीटा बराबर 60 डिग्री के लिए ऑप्शन नंबर डी। ऐसे ही सवालों को खोज के हम लोग को बनाना है फाइनल एग्जाम में, ज़्यादा प्रोसेस वाले सवालों पर नहीं रहना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। tan 30 का मान 1/√3 गुने साइन 30 का मान 1/2 गुने cot 60 का मान, cot 60 है ना, तो cot 60 का मान हो जाएगा 1/√3 गुने sec 30 है तो साइन 30 का ये हो जाएगा 2/1। तो ये से ये कट गया और ये हो गया 1/√3 में √3 से गुना करेंगे, केवल 3, ऑप्शन नंबर डी। अगले सवालों की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, यदि अल्फा बराबर बीटा बराबर 30 डिग्री, मतलब अल्फा भी 30 डिग्री और बीटा भी 30 डिग्री, तो आपसे पूछ रहा है कि cos अल्फा प्लस cos बीटा का मान बताएं। तो देखिए cos अल्फा का मान कितना हो गया, 30 डिग्री, अब प्लस बीटा का मान 30 डिग्री हो गया, तो हो जाएगा ये cos 30 30 60 डिग्री। और cos 60 का मान क्या होता है, तो cos 60 का मान होता है 1/2। ऑप्शन नंबर सी जो है सही जवाब है। अगला सवाल है कि 2 tan 30 डिग्री अब बटा 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान पूछ रहा है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। 2 रहेगा, tan 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो 1/√3 होता है। 1 - 1/√3 है और इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2/√3 अब बटा में 1 - 1/3। अब हम यदि इसका एलसीएम लेते हैं, 2/3 रहेगा ऊपर में और नीचे हो जाएगा 3 - 1 बटा में 3, ये √3 रहेगा। तो देखिए 2/√3 गुने में 3/2, 2 से 2 कट गया तो 3/√3 और बचा क्या हमारा 3/√3। इसका परिमेयकरण कीजिएगा तो आपका ऑप्शन नंबर सी आएगा आंसर। चलिए अगले सवालों की चलते हैं। सवाल है a बराबर 45 डिग्री, तो साइन ए प्लस कॉस ए का मान ज्ञात करना है। तो ए के जगह पर 45 डिग्री रख दीजिए और इसके जगह भी क्या रख दीजिए, 45 डिग्री रख दीजिए। साइन 45 1/√2 और कॉस 45 भी 1/√2। इसको एलसीएम लेके जोड़िएगा तो √2 1 + 1 हो जाएगा, अर्थात 2/√2। तो इसमें क्या करेंगे, √2 से गुना भाग कर लेंगे, परिमेयकरण हो रहा है। तो 2√2 अब बटा में √2, ये से ये कट गया बराबर 2। आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सॉरी ये हो जाएगा 2√2 अब बटा में 2, ये दोनों कट गया तो √2। ऑप्शन नंबर हो गया ए आपका सही जवाब है। अगले सवालों की ओर चलते हैं। बस सवाल खत्म ही होने वाले हैं। 34 सवाल लिए थे, 34 मिनट हो गया, 2 सवाल और बचे हैं।
1 मिनट के अंदर एक सवाल समझाना बड़ा मुश्किल होता है। √2 cos थीटा बराबर 1, तो आपको पता है कि cos थीटा बराबर 1/√2 होगा, तो थीटा बराबर होगा 45 डिग्री। आपके ऑप्शन नंबर हो गया बी। अगला सवाल है tan π/2, पाई का मान 180 डिग्री होता है। पाई का मान कितना होता है डिग्री में? 180। अब π/2 पूछा है तो इसके भी बटा में 2 कर दीजिए, बराबर 90 डिग्री। और tan 90 का मान क्या होता है? तो tan 90 का मान इन्फिनिटिव होता है। क्या होता है? इन्फिनिटिव। ऑप्शन नंबर डी। अगला और लास्ट सवाल है, कह रहा है कि साइन π/4 और कॉस π/4 का मान, π/4 मतलब पाई का मान 180 डिग्री, अब बटा 4 4 से 45 डिग्री हो जाएगा। तो देखिए साइन 45 का मान हो जाएगा 1/√2 और माइनस कॉस 45 का भी 1/√2, ये दोनों कट जाएगा तो बराबर क्या हो जाएगा? 0। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही जवाब है। साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री का मान निम्नलिखित में कौन है? अच्छा, इसका ऑप्शन क्रॉप हो गया। चलिए कोई दिक्कत नहीं, हम बता देते हैं। साइन 30 का वैल्यू होगा 1/2 और कॉस 60 का भी वैल्यू होगा 1/2। इसका एलसीएम लीजिएगा 2, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 1 + 1 बराबर 2/2, काटेंगे तो 1। ऑप्शन नंबर ए हो, ऑप्शन नंबर जो भी होता है इसका आंसर होगा 1। चलिए 34 सवाल हम 36 मिनट में समझाकर ख़त्म कर दिए, है ना। अपने 14 सालों के एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर कर रहा हूं, तो आपको भी कुछ शेयर करना बनता है। आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें। लाइक ज़्यादा नहीं, व्यूज़ जाते हैं लेकिन लाइक्स नहीं जाता है, तो आप लोग लाइक किया कीजिए। जो भी आदमी देखा कीजिए, लाइक करने में कुछ नहीं जाएगा, ना टाइम जाएगा ना पैसा जाएगा, कुछ नहीं जाएगा। सिर्फ क्षण भर का समय लगेगा, सिर्फ हाथ गया और लाइक हो गया। तो लाइक करना नहीं भूलिए। धन्यवाद।